जय मसीह की सबको। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब परमेश्वर के पाक और पवित्र नाम में से सलामत होंगे। प्रभु ने आप सबको संभाल के रखा होगा, जैसे हम सबको संभाल के रखा, मुझे संभाल के रखा स्पेशली, वैसे ही आप सबको भी संभाल के रखा होगा। और मैं परमेश्वर से यही प्रेयर करती हूँ कि परमेश्वर हमेशा आपकी रक्षा करे, हमेशा आपके संग रहे और आपकी हर एक चिंता, हर एक बोझ को अपने ऊपर ले ले परमेश्वर। ज़रूरत है कि हमें प्रेयर की, जब हम परमेश्वर से मांगते हैं सच्चे मन से, तो परमेश्वर ज़रूर हमारी दुआओं को सुनते हैं। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद एक छोटा सा मैसेज लेके आई हूँ, क्योंकि किसी कारणवश हमें घर जाना पड़ा था और 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है। इसके बीच में मैं कोई भी वीडियो वगैरह, कुछ मैसेज वगैरह, कुछ वचन वगैरह कुछ भी शेयर नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि घर में थोड़ा सा कुछ फंक्शंस वगैरह थे जिनमें थोड़ा सा बिजी रहे। इसकी वजह से मैं बिल्कुल भी कोई भी मैसेज नहीं दे पाई। और आज हमें आए हुए 10 दिन हो चुके हैं यहाँ पे, और मैंने सोचा कि क्यों ना आज छोटा सा एक मैसेज आप सबको दूँ। आज मैं परमेश्वर का वचन तो लेके नहीं आई हूँ, हाँ, लेकिन मैंने परमेश्वर से, जब मैं यहाँ से जा रही थी, तो मैंने परमेश्वर से प्रेयर की थी, परमेश्वर हमारी रक्षा करना, सही सलामत हम जाएं, सही सलामत वापस आएं, हमारा आने जाने में हमारी मदद करना, सहायता करना। बिकॉज़ मेरे हस्बैंड की तबीयत बीच में, उससे पहले मैंने जब आपको बताया था कि थोड़ी ख़राब हुई थी, वो ट्रैवलिंग उनके लिए करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। आप विश्वास नहीं करोगे कि यहाँ से हमारी जो सिटी है, हम वहाँ जाते हैं तो उनके लिए वहाँ जाना भी उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो मैं जाने से 2-3 महीने पहले की बात है, तो उन्होंने कहा मुझसे कि मैं कैसे, ऐसी मेरी हालत है तो मैं कैसे ट्रेन में बैठ पाऊँगा, क्या तुझे लग रहा है कि मैं बैठ पाऊँगा, क्योंकि उनको घबराहट जैसी होती थी, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो आज से 3 महीने पहले मैंने उनसे कहा, क्योंकि उस टाइम जब उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई थी, तो मैंने कंटिन्यू प्रेयर परमेश्वर के वचन में मैं बहुत ही ज़्यादा मैंने प्रेयर्स की, जो कि ज़रूरी थी उस समय, आज भी ज़रूरी है। लेकिन परमेश्वर ने मेरी प्रेयर्स को सुना और उनको बिल्कुल हीलिंग मिली। और वो बिल्कुल, उनको खुद नहीं लग रहा था कि मैं ट्रेवल कर पाऊँगा, क्योंकि वो बीच में कहते थे कि अगर मैं नहीं जा पाया तो कोई बात नहीं, आप चले जाना, मैं उतर जाऊँगा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि मैं जा पाऊँ। तो परमेश्वर ने ऐसे इस तरह उनको हील किया कि वो उनको आते जाते कोई भी प्रॉब्लम ज़रा भी नहीं हुई कि उनको ट्रैवलिंग के दौरान कोई समस्या या कोई प्रॉब्लम से इशू फेस करना पड़ा हो। ये परमेश्वर की महिमा है, ये परमेश्वर की कृपा है, तभी ऐसा हो पाया पॉसिबल। नहीं तो 3 महीने पहले की बात बताऊँ तो मैं भी डर गई थी कि कैसे हो पाएगा। टिकट्स तो हमने 4 महीने पहले ली थी, लेकिन डर लग रहा था कहीं ना कहीं कि ऐसे में तो मुश्किल है। फिर मैंने प्रेयर्स, परमेश्वर कैसे ये हालात हमारे बदलेंगे, तो परमेश्वर, बस मैंने प्रेयर्स, बस मुझे और कुछ नज़र नहीं आता था, क्योंकि मुझे पता था डॉक्टर से भी ज़्यादा प्रेयर्स हैं जो हील करने वाली हैं। और वो विश्वास मेरा परमेश्वर ने मुझे ज़रा भी टूटने नहीं दिया, ना उनको टूटने दिया। बड़े ही आरामदायक हमारी जर्नी रही, आने में, जाने में, घर में बहुत ही एंजॉय भी किया, क्योंकि तबीयत सही हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। कहीं आना जाना, घर जाओ काफ़ी टाइम बाद, तो हर जगह जाना पड़ता है। तो इसी बीच परमेश्वर ने हमारा बहुत ही साथ दिया। मैं बहुत ही हैप्पी हूँ, आज भी उसमें बहुत ही हैप्पी थी। आज भी हैप्पी हूँ कि परमेश्वर ने इस तरह हमें संभाल के रखा, परमेश्वर इस तरह हमारे संग चलते हैं। हालांकि मेरे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा प्रेयर नहीं करते हैं, कभी जब मैं उनको बोलती हूँ तो वो करते हैं, जब कभी चर्च जाते हैं तो करते हैं, अदरवाइज़ वो उतना नहीं करते। लेकिन
मैं ये विश्वास करती हूँ, भले ही हमारे फैमिली मेम्बर में अगर दूसरा जन नहीं कर रहा है, हम उनके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं तो परमेश्वर हमारी दुआओं को ज़रूर सुनते हैं। वैसे ही हमारे साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ, और सच में बहुत ही हमने परमेश्वर के नाम में एंजॉय किया। और मुझे ये भी डर था कि फाइनेंस हमारा कहीं, क्योंकि हमारे ही घर में फंक्शन था, बेबी जो हुआ था उसको लेके छोटा सा हमने फंक्शंस रखा था, तो ये भी थोड़ा लग रहा था कि परमेश्वर कहीं हमें किसी से कर्ज ना लेना पड़े। क्योंकि मैं परमेश्वर से हमेशा यही प्रेयर करती हूँ, परमेश्वर, जब से मैं परमेश्वर को बहुत अच्छे से जान रही हूँ तब से यही प्रेयर करती हूँ, परमेश्वर मुझे किसी से कर्ज ना लेना पड़े, मांगूँ तो इससे मांगूँ, लेकिन किसी और के आगे हाथ ना फैलाऊँ। और सच में आप विश्वास नहीं करोगे कि ऐसी नौबत परमेश्वर ने नहीं आने दी कि किसी से थोड़ा सा भी कर्ज लेने की नौबत आई। हालांकि जब हम आए तो हमारा पहले से अच्छा खासा ही चल रहा है, जैसे कि पहले चल रहा था वैसा ही बहुत अच्छा खासा चल रहा है। कहीं से भी ज़रा भी कर्ज नहीं लिया। जो फंक्शंस था घर में वो भी बहुत अच्छे से हो गया परमेश्वर की कृपा से, क्योंकि ये परमेश्वर की कृपा है तभी ये हो पाया, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं था। हाँ, कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा सा सोच रही थी कि कहीं किसी से होता है ना कि हमें किसी से कर्ज ना मांगना पड़े, भले ही देने को तो सब देंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन खुद को वो कंफर्ट, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती अगर हम किसी से लेते हैं। तो मेरे परमेश्वर ने बस मेरी दुआओं को सुना और बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ, और बहुत अच्छे से आज परमेश्वर आज भी मैनेज कर रहा है। किसी से कर्ज लेने की नौबत नहीं है, आज भी किसी से कर्ज नहीं लिया है, सब कुछ परमेश्वर ने बहुत अच्छे से मैनेज किया है। और सच में जब से मैंने परमेश्वर 1 साल हो गया है, उससे पहले मैं परमेश्वर को जानती थी, प्रेयर्स करती थी, लेकिन इस 1 साल में जितना मैं परमेश्वर के करीब गई हूँ, जितना प्रेयर्स में गई हूँ, जितना मैं वचन में ज़्यादा, क्योंकि जब से मैंने जॉब छोड़ी है उसके बाद ही मैं ये सबसे ज़्यादा कंटिन्यू कर पाई हूँ। ड्यूरिंग जॉब मैं करती तो थी, लेकिन सुबह बस जो 5-7 मिनट 2 मिनट जो मिलते थे, वो शाम को जो 2-4 मिनट 10 मिनट निकालना है, और वो भी कभी कोई आ गया, कभी कुछ, तो वैसा नहीं हो पाता था। और इस बीच में जब से मैंने जॉब छोड़ा है तो मुझे ये बहुत तसल्ली मिली है कि मैंने प्रेयर्स में बहुत अच्छा टाइम जो मैं कभी दे नहीं पाई थी, वो टाइम मुझे मिला है, वचन को जानने का, पढ़ने का टाइम मिला है। तो आज मैं कहीं ना कहीं कभी शेयर करती हूँ, भले ही आज भी उतना अच्छा मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ, आज मुझे परमेश्वर ने वचन को पढ़ने का जो इतना सौभाग्य दिया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। प्रेयर्स के लिए इतना अच्छा जो दिया है, वो क्या ही बात है, ये आनंद ही अलग है। आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओ, शांति ढूंढने के लिए, सुकून ढूंढने के लिए, आपको कहीं भी ऐसा सुकून महसूस नहीं होगा कभी भी। और कुछ टाइम की खुशी आपको आपके जो रिश्तेदार हैं, जान पहचान वाले हैं, आपके सगे संबंधी हैं, उनसे कुछ टाइम की खुशी आपको मिलेगी, लेकिन आपके मन की शांति जो है वो आपको परमेश्वर ही दे सकता है। वो आपको परमेश्वर के पास आने के बाद ही मिलेगी। और ये था हमारी छोटी सी, मेरा आज का छोटा सा जो मैंने किया, जैसे परमेश्वर मेरे साथ रहे, परमेश्वर ने किस तरह मुझे चलाया। मैंने सोचा कि क्यों ना आज, छोटी बात तो नहीं है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें परमेश्वर ने मेरी लाइफ में की हैं, इसीलिए मैं शेयर करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं शेयर करती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ मेरे जितने भी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे और आप सबको बहुत आशीषें दे। आप भी मेरे लिए प्रेयर कीजिए ताकि मैं परमेश्वर के नाम में और बढ़ूँ और परमेश्वर की सेवा करूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य अभी यही है कि मैं परमेश्वर की सेवा करूँ। पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं जॉब करूँ, लेकिन अब मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहती हूँ, फुल टाइम परमेश्वर को देना चाहती हूँ। सो आप सब मेरे लिए प्रेयर कीजिए कि मैं परमेश्वर के नाम में बढ़ूँ। और आज मैं घर में मैंने एक भी वीडियो अपलोड मैसेज या कुछ नहीं कर पाई,
लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे पर इतना कृपा वाला हाथ रखा कि मेरे सब्सक्राइबर आप सब देख सकते हैं कि हाँ कैसे कितने बड़े हैं। ये तो मुझे भी समझ नहीं आता कि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ तभी परमेश्वर मेरे लिए कर रहे। थैंक्स उस परमेश्वर का, थैंक्स आप सबका, दिल से शुक्रिया करती हूँ आप सबका जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। एंड परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, बहुत बरकत दे, आपको खुशी दे हर एक, और परमेश्वर की महिमा करते रहिए। सबको जय मसीह की।